वेलकम इन रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस। देखिए आज हम लोग क्लास 9 नंबर सिस्टम का वन शॉट वीडियो लेकर आ रहे हैं। वन शॉट मीन्स एक ही वीडियोस में नंबर सिस्टम पूरी कवर होने वाली है आपकी। हालांकि मैंने नंबर सिस्टम को कई पार्ट में सभी एक्सरसाइज वाइज मैंने थ्योरी और एक्सरसाइज सॉल्यूशंस मैंने दे रखे हैं, लेकिन मैं सोचा कि आप लोगों की सुविधा के लिए कि आप लोग ज़्यादा अगर कम समय में पूरी कंटेंट को कवर करना चाहें तो हमने इसी उद्देश्य से वन शॉट वीडियो बनाने का सोचा। तो चलिए अब समय को न नुकसान करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में देखिए होता क्या है, देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि इनफाइनाइटली लेफ्ट साइड राइट साइड और इनफाइनाइटली राइट साइड चलती रहती है, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन सब आपको क्लियर हो जाएगा ये है क्या। इसके हम मिड पॉइंट पे जीरो मानते हैं, हम जीरो समझते हैं, और जीरो के जैसे हम राइट में चलते हैं तो संख्याएं पॉजिटिव होती चली जाती है। 1 2 3 4 डॉट 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 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट उधर। और जैसे ही जीरो के हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो यही नंबर्स निगेटिव में आते जाते हैं, है ना। यही नंबर्स निगेटिव में, जैसे उधर इनफाइनाइट वैसे इधर इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस इनफाइनाइट। तो यही पूरी नंबर लाइन को डिसाइड कर देता है। और इसी नंबर लाइन पे सारे नंबर्स आ जाते हैं, सारे नंबर्स। तो हम पढ़ेंगे क्या, नाइन्थ में है क्या, तो नाइन्थ में है हमारा सबसे पहला नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। कैसे डिनोट करते हैं, एन से। और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, जीरो से। जब हम राइट चलते हैं, जीरो से जैसे राइट चले तो क्या आया, 1, यानी यहां से हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट हुआ और नेचुरल नंबर पूरा ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये नेचुरल नंबर हुआ। मतलब नेचुरल नंबर में क्या आएगा, 1 से स्टार्ट होगा ये, 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइटली। ठीक, तो ये नेचुरल नंबर होता है। और नेचुरल नंबर के बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर क्या होता है कि इसी नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं, जैसे ही हमने जीरो को ऐड किया तो ये नेचुरल न होकर ये होल नंबर हो गया, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। तो जीरो इसमें ऐड कर दिए, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये होल नंबर हुआ। होल नंबर के बाद आता है हमारा इंटीजर्स। क्या आता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, है ना, जेड से। तो देखिए इंटीजर्स में क्या होते हैं, ये मैंने ले लिया, ये ले लिया। पहले 1 से मैंने लिया पूरा इनफाइनाइट, फिर 0 से मैंने लिया इनफाइनाइट, उसको होल नंबर बोले। फिर अब बची संख्याएं निगेटिव वाली, जैसे ही हम निगेटिव वाली को जोड़ देते हैं वो इंटीजर्स हो जाते हैं। तो इंटीजर्स में निगेटिव की सारी संख्याएं होंगी, क्या होंगी, निगेटिव की सारी संख्याएं, पॉजिटिव की सारी संख्याएं, और दोनों तरफ इनफाइनाइट, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से नंबर्स को क्या कहते हैं, है ना। एक बार फिर आप देख लीजिए कि ये हमारी रियल नंबर लाइन है, जिसको हम नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन पे मिड पॉइंट पे जीरो होता है, जीरो से जैसे हम राइट चलते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे नेचुरल नंबर में जैसे ही जीरो को इंक्लूड कर दिए वो क्या हो गया, हमारा होल नंबर। नेचुरल नंबर में जैसे जीरो को इंक्लूड किए वो होल नंबर हो गया। होल नंबर के बाद हमारा आता है इंटीजर्स मतलब होल नंबर में निगेटिव वाली संख्याओं को मैंने ऐड कर दिया तो वो पूरा हमारा होल नंबर हो गया। इसके बाद आता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, उसको भी देखिए आप लोग। तो पहले हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे, जिसको Q से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को। अब देखिए रेशनल नंबर किसे कहते हैं,
कि वे नंबर्स, रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं कि वे नंबर्स। अब आप ये देख रहे होंगे कि सारी संख्याएं तो हो गई भाई, 1 2 3 4 भी हो गया, 0 भी हो गया, -1, ये वाली संख्याएं भी हो गई। अब इसमें बचा ही क्या, जो आप रेशनल नंबर लिख दिए। देखिए इसमें बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, जैसे 0 से 1 के बीच में जाने में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9 तब ना आएगा, जैसे 0.1, 0.2 डॉट 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 0.9, उसके बाद तो 1 आएगा, है ना। तो अब जैसे 0.5 है, 0.5, 0.5 को 1/2 तो लिख सकते हैं हम, 1/2 ही लिखते हैं ना, मतलब ये आधा है, हाफ है। 0.5 का क्या मतलब है कि 0.5 मतलब हाफ, और ये 1/2। चाहे तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 में 1 को डिवाइड करिए तो डेसिमल लगाइए, 0, 2 5 जा 10, तो इसको हम 1/2, तो ये 1/2, ऐसे यहाँ 3/2, 5/2, तो इन सब संख्याओं को क्या कहेंगे, इन सब संख्याओं को क्या कहेंगे, तो रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट आया। अब देखिए रेशनल नंबर्स कहते किसे के हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सके, वेयर P एंड Q, वेयर PQ इंटीजर्स हो एंड Q डज नॉट जीरो। बात को समझिएगा, रेशनल नंबर हम उन संख्याओं को कहेंगे जिसमें जिसे P/Q के फॉर्म में लिख सकें, और ये P और Q ये दोनों इस इंटीजर में से कुछ भी हो सकते हैं। मतलब ये P के स्थान पे -2 भी हो सकता है, Q के स्थान पे 3 भी हो सकता है, मतलब इन्हीं में, इस इंटीजर्स में से ही P और Q होंगे, लेकिन Q केवल 0 नहीं होगा। यही इसका एक कंसेप्ट है, इसी को आप बराबर ध्यान रखिएगा। रेशनल इरेशनल नंबर्स पूरे नंबर सिस्टम में आपको हमेशा मिलते रहेंगे, इसलिए जरा फोकस से पढ़िएगा कि P/Q वेयर PQ और इंटीजर्स एंड Q डज नॉट जीरो। तो देखिए जरा सा ये है क्या, कैसे इसको हम थोड़ा सा आपको अच्छे समझाने के लिए इसको थोड़ा समझा रहे हैं हम। तो देखिए हमने कहा कि P/Q के फॉर्म में जिसे लिख सकें, P और Q इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में से कुछ भी ले लीजिए। P के स्थान पे मैंने -2 ले लिया, -2/6 7 ले लिया मैंने। अब बताइए ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, बताइए जरा सा। तो हम चेक कैसे करेंगे कि इस इंटीजर्स में से ही ये दोनों होना चाहिए, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो इंटीजर्स में -2 है, चलिए ठीक, ये है, 7 है, इसमें 3 4 5 6 7 7 भी है, मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर्स है, नीचे वाला 0 ना हो। बात ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैंने लिख दिया 4/9, ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, इंटीजर्स में ही आएगा ना। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव निगेटिव कोई भी संख्याएं हो, डेसिमल में ना हो, इतना ध्यान रखिएगा। इंटीजर्स का मतलब है कि डेसिमल में संख्याएं ना हो, पॉजिटिव संख्याएं भी हो, निगेटिव भी हो, कुछ भी हो, 0 भी इंटीजर्स, ठीक। तो देखिए, तो ये क्या हुआ हमारा रेशनल नंबर्स। हमने यहां पे लिख दिया 6, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है या कि नहीं, तो आप 6 को 6/1 लिख सकते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या रहे, उसके अपॉन हम 1 लिख सकते हैं, उससे उस संख्या पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि फिर इसी से हम भाग देंगे तो 1 का इतने बार में ही ये कैंसिल आउट होगा, मतलब कि उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी हम किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। तो 6 को हमने 6/1 लिख दिया। अब ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इसलिए ये भी रेशनल हो गया। अगर ये बताइए 0, ये क्या है, 0 क्या है भाई, 0 भी तो इंटीजर्स है। इसमें कंसेप्ट क्या है कि क्यों 0 ना हो, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 ना हो, तो हम किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। तो हमने डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया। अब ये देखिए, ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, ये 0 नहीं है, इसलिए ये रेशनल हो गया। ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो ये चीजें हैं। अब देखिए, अगर कोई संख्या ऐसे लिख दी 16/0, ये क्या है, ये रेशनल है कि नहीं है, ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स, लेकिन ये 0 हो गया, जबकि यहां लिखा हुआ है Q डज नॉट जीरो, Q डज नॉट जीरो।
लेकिन ये जीरो हो गया, इसलिए ये रेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्यू डज नॉट जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्यों जीरो हो गया। अगर यहाँ पे 19/0 19/0 हो जाए, ये भी रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीरो नीचे आ गया। तो रेशनल का कंसेप्ट क्या है? रेशनल का कंसेप्ट यही है कि P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें। पी क्यू हमारा इंटीजर्स हो, इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव कोई संख्याएं, निगेटिव भी हो, जीरो कुछ भी हो, और क्यू डज नॉट जीरो, नीचे वाला जीरो ना हो। इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, तब आप रेशनल की पहचान कर पाएंगे। इरेशनल में आपको आगे बता दूंगा, इसी का जस्ट उल्टा होता है, जिसको हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में। इरेशनल क्या होता है जरा देख लीजिए। इरेशनल नंबर को हम S से डिनोट करते हैं, ठीक। ये क्या होता है कि जिसको हम P अपॉन क्यू वेयर P Q आर इंटीजर एंड Q डज नॉट जीरो के फॉर्म में न लिख सकें, के फॉर्म में न लिख सकें। अब आप पूछेंगे सर ये क्या आप बोल दिए, P अपॉन क्यू पी क्यू इंटीजर्स हो और Q डज नॉट जीरो के फॉर्म में न लिख सके, मतलब जैसे हमने लिख दिया अंडर रूट टू हमने लिख दिया ना। अब अंडर रूट टू को आप कहेंगे √2/1 तो लिख दिए, P अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, Q जीरो भी नहीं है। अब आप बताइए ये रेशनल है कि इरेशनल? तो जरा ध्यान दीजिएगा, P और Q क्या हो? इंटीजर। तो P इंटीजर्स है, P इंटीजर है, बताइए आप। क्योंकि ये रूट में आ गया ना, और इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, नेगेटिव होती हैं, जीरो होता है, यही तो इंटीजर होता है, रूट नहीं होता। अगर रूट में कोई संख्या आ जाए तब वो इंटीजर्स नहीं होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर वो रूट से निकल नहीं रहा है तब वो इंटीजर्स नहीं होगा। तो यहाँ पर √2 इंटीजर्स में नहीं है, इसलिए ये इरेशनल है। रेशनल नहीं है तो क्या हो जाएगा? इरेशनल। अंडर रूट थ्री क्या है? √3/5, ये भी इरेशनल है। क्यों? क्योंकि ये रूट में आ गया। तो आप ये ध्यान दिए रहिए हमेशा कि रूट में कोई भी संख्या रहे वो इरेशनल होगा, वो इरेशनल होगा, लेकिन रूट से न निकले वो संख्या, तब वो इरेशनल होगा। रेशनल की पहचान क्या है हमारा? रेशनल की पहचान ये है कि पी क्यू, ये जो पी क्यू रहे ये दोनों इंटीजर में रहे, यानी रूट वाली संख्या न रहे, वो सीधा सीधा जैसे 4/3 -19/10, ये सब चीजें, ये रेशनल है। 100/99, ये क्या है? ये सब रेशनल है। लेकिन अगर यही √11/56 ये आ गया तब, क्योंकि रूट आ गया ये, और रूट इंटीजर्स में है ही नहीं, नहीं है ना इंटीजर्स में, आप खोजिए इसमें कहीं मिलेगा, तो इसलिए ये इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल का पहचान आप जरा सा ऐसे ध्यान दिए रहिए कि जो भी संख्याएं हमारी रूट वाली होंगी वो इरेशनल में आएगा। जैसे एग्जांपल्स मैं कुछ ले रहा हूं, आप लोग बताइएगा कि है क्या। जैसे मैं √4 ले लिया, 4/3, ये बताइए ये क्या है? रेशनल है कि इरेशनल है? आप देखेंगे कहेंगे सर ये रूट लगा है इसलिए इरेशनल है, लेकिन जरा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रूट से बाहर आने वाली चीज है। रूट से 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाता है? 2 हो जाता है, 2/3। अब बताइए ये चीज ये हो गया कि नहीं? ये रूट से बाहर आ गया, अब 2/3 हो गया, अब ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, इसलिए ये क्या हो गया? रेशनल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे √5/6 आ जाता तब, तो √5 रूट से बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा √5, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। क्यों इरेशनल हो गया? क्यों? क्योंकि ये रूट वाली संख्या है और ये रूट से बाहर नहीं आएगा। यही चीज अगर 56/0 ऐसे दे दिया तब ये रेशनल है कि इरेशनल है? ये भी इरेशनल है। क्यों है इरेशनल? क्योंकि ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन ये क्यों जीरो नहीं होना चाहिए रेशनल के लिए, और क्यों जीरो हो गया, और क्यों जीरो हो गया, इसलिए ये इरेशनल हो गया, है ना। तो ये चीजें हैं। तो रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस यही होता है आपका
कि आप केवल और केवल क्या देखते हैं, रूट देखते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे हम देखते हैं, जैसे कि 0.3333 ऐसे है, तब इसको रेशनल इरेशनल कैसे कहेंगे, 0.35962 ये इस टाइप की संख्याओं को कब रेशनल कब इरेशनल कहेंगे, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप ऐसे ही समझिए। तो वो रहा हमारा रेशनल और इरेशनल का कंसेप्ट। इक्विवेलेंट को हम कहते हैं तुल्य, हिंदी में कहते हैं तुल्य परिमेय, इसको ही परिमेय संख्या, ये इसका हिंदी वर्जन हुआ, है ना। तुल्य परिमेय संख्या, तुल्य मतलब समान, समान रहे। जैसे कि ये 2 है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। इसी 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, 4/2 लिख सकते हैं ना। फिर 2 2 या 4 हो जाएगा, 2 आ गया, इसलिए हम इसको 4/2 भी लिख सकते हैं, 8/4 भी लिख सकते हैं, 16/8 भी लिख सकते हैं, 100/15 भी लिख सकते हैं। क्यों, 50 दूनी 100, 2 आ गया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना। लेकिन सब है क्या, सब 2 ही आएगा, सब क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो ये सारी संख्याएं बराबर हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जो रेशनल नंबर होता है उसको हम यूनिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। कि अगर हम कहें कि 2 को केवल 2 में ही लिख सकते हैं ना, 2 को हम 4/2 भी लिख सकते हैं, 2 को हम 16/8 भी लिख सकते हैं, 2 को हम 100/15 भी लिख सकते हैं। इसलिए रेशनल नंबर्स को यूनिकली रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। और इस टाइप की जो भी संख्याएं होंगी उसको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे किसे कहते हैं, आप लोग फिर से देख लीजिए एक बार, कि ऐसे नंबर्स जो वही आए, सेम आए, जिसको हम अगर डिवाइड करें, काटे पीटे कुछ भी करें तो वो सेम आए। जैसे यहाँ पे 10 है, 10 को क्या लिख सकते हैं, 100/10, ये भी लिख सकते हैं ना, 10 10 जा 100 आ गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100/10। इसको लिख सकते हैं 20/2, 2 10 में 20 ऐसे हो गया। इसको लिख सकते हैं हम 15/5, तो इस प्रकार से इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें क्या हैं, बराबर हैं। 100/10, 0 से 0 कैंसिल, 10 आ गया, 2 10 जा 10 बार में ये कैंसिल हो गया, ये भी 10 बार में कैंसिल हो गया, तो सारी चीजें क्या आ गई, 10 ही आई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है 10 10 100/10, 20/2 और 50/5, ये सारी चीजें क्या हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हैं। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का कंसेप्ट था, इसी को हम कहते हैं। देखिए अब हम पढ़ेंगे, एक होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ये क्या होता है, देखिए इक्विवेलेंट, अब देखिए अब हमको निकालना होता है कि रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। जैसे 2 रेशनल नंबर्स दे दिया, 7/2, एक ये रेशनल नंबर है, ये 4 है। पहले थोड़ा इजी लेते हैं, है ना, ये 3 ले लिए, ये 2 ले लिए, ये दोनों रेशनल नंबर्स है कि नहीं है, रेशनल नंबर्स है ना, रेशनल नंबर्स हैं। क्यों, क्योंकि 3/1 और इसके अपान भी 1 कर सकते हैं हम। P/Q के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में भी है, Q डज नॉट 0, दोनों में Q 0 नहीं है, इसलिए 3 और 2 क्या है, रेशनल नंबर्स है। अब इसके बीच में हम रेशनल नंबर्स कितने निकाल सकते हैं, रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो हमेशा ये ध्यान दीजिए, इसका एक फार्मूला होता है R+S/2। R और S क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर्स होते हैं दोनों, ये जैसे ये सपोज करिए R है, ये S है ना, ये दोनों चीजें हैं। तो अब इनके बीच में रेशनल नंबर्स निकालना हुआ तो क्या करेंगे हम, एक 3 ले लेंगे, एक 2 ले लेंगे। तो R के स्थान पे 3 है और S के स्थान पे 2 है, अपॉन 2 कर देंगे, 3 2 5/2, यानी कहीं यहां पर 5/2 आएगा। अब देखिए, अब हम इसके बीच भी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, 3 और 5/2 के, या तो फिर 5/2 और 2 के बीच में भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए 3 और 5/2 के बीच में निकालें। अब ये R हो गया, ये S हो गया हमारा, है ना,
अब ये आर और ये यस। अब हम क्या करेंगे, 3 प्लस 5/2/2, जिन दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकालना हो उन दोनों रेशनल नंबर्स को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए, उसके बीच का निकल जाएगा। तो इसके बीच का निकालना है तो हमने इसको और इसको दोनों को ऐड कर दिया और अपॉन 2। अब देखिए होता क्या है, 2 3 जा 6 प्लस 5, 2 3 जा 6 और ये 5 है, 5 अपॉन 2 पूरे के बट्टे 2। अब ये नीचे वाला इधर आ जाता है ना। इसका क्या कंसेप्ट है आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। जैसे अगर ऐसे हो जाए, इसके अपॉन 2 ये है और नीचे, तो इसके अपॉन भी हम 1 कर सकते हैं। अब चूंकि ये डिवाइड में है, ये देख रहे हैं ना, ये डिवाइड में है, तो जब डिवाइड को हम इनटू में कन्वर्ट करते हैं तो ये 2/1 1/2 हो जाता है, ये पूरा उलट जाता है। तो जैसे 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11/2 ये हो गया, ये वाली चीजें। अब 2/1 को मल्टीप्लीकेशन में कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 11 1 जा 11 और 2 2 जा 4। बात समझ में आई होगी आपको। तो यहाँ पे 11/4 आ गया। अब आप कहेंगे कि सर क्या 11/4 और 3, जरा से इसको हम बड़ा कर देते हैं, यहाँ कहीं 3 है, यहाँ 11/4 है। अब 11/4 और 3 के बीच में भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, या तो 11/4 और 5/2 के बीच में भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, या 5/2 या 2 के बीच में भी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। जैसे अब देखिए हम 5/2 और 2 के बीच में निकाल लेते हैं, तो 5 इसके बीच में, तो इसको r मान लिए, इसको s मान लिए हम, ठीक। अब देखिए r के स्थान पे 5/2, s के स्थान पे 2/2 होता है, तो 2 2 जा 4/2 पूरे के अपॉन 2। अब मैंने आपको बताया कि इसको इनटू में करेंगे तो ये 1 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा। जैसे 5 4 9/2, और ये मल्टीप्लाई जब इनटू में कन्वर्ट होगा तो 1 ऊपर और 2 नीचे, यानी 9 1 जा 9 और 2 2 जा 4, यानी ये आ गया यहाँ पे कहीं। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप कहेंगे सर क्या इसके बीच में निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, यानी नंबर्स तो थे यही दोनों, लेकिन इसके बीच में हम कितनी रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट। इनके बीच में यानी 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स के बीच हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, ढेर सारे रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है? ये r + s/2। जिन दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स निकालना हो उन दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड कर दीजिए, अपॉन 2 कर दीजिए, उसके बीच में आ जाएगा, ठीक। तो ये रहा फार्मूला और ये निकालने का तरीका। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या देखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर्स, मैंने आपको, अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले आपको बताया नेचुरल नंबर, क्या बताया? नेचुरल नंबर बताया, जो कि नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। ये 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। उसके बाद मैंने बताया आपको होल नंबर, होल नंबर बताया ना। होल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर में हम 0 को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं ना, 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अब होल नंबर के बाद हमने पढ़ा इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होते हैं? इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होते हैं? तो आपने कहा कि सर इसमें निगेटिव भी आ जाती है संख्याएं, निगेटिव 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपने पढ़ा, रेशनल नंबर पढ़ा। रेशनल नंबर्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसको आपने क्या कहा कि सर इसको p/q के फॉर्म में लिख सकें, वेयर pq इंटीजर्स हो और q डज नॉट 0 हो। उसके बाद आपने कहा कि एक इरेशनल नंबर है। सर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स को हम s से डिनोट करते हैं और इसको इस फॉर्म में न लिख सकें, है ना, इस फॉर्म में क्या कर सकें? न लिख सकें हम उस, जिसे p/q के फॉर्म में हम न लिख सकें, वेयर pq इंटीजर्स q डज नॉट 0, इसके फॉर्म में न लिख सकें, तब वो इरेशनल होगा।
तो एक चीज जरा सा आप देखिए, इन सारे नंबर्स को आप देखिए और एनालाइज करिए कि है क्या। जैसे ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ये सारी नेचुरल नंबर्स इन होल नंबर में है। ये रहा होल नंबर हमारा। होल नंबर में देखिए सारी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 1 से स्टार्ट इनफाइनाइट तक, और होल नंबर 0 से स्टार्ट। तो 0 से स्टार्ट है तो 1 वाली सारी संख्याएं तो हैं। ये देखिए यही तो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6। इसमें 0 अलग से ऐड है, 0 ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो होल नंबर है वो होल नंबर सारे नेचुरल नंबर्स को लिए हुए है। ये बात सत्य है कि नहीं है? कह सकते हैं ना कि सारे नेचुरल नंबर्स में आप चाहे कुछ भी ले लीजिए। आप कहेंगे सर 4 है, 4 नेचुरल नंबर होल नंबर में है 4 भी है, 5 भी है, 10 भी है, 1 लाख भी होगा इसमें। तो मतलब जितने नेचुरल नंबर्स होगा 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट। तो चाहे जितना भी नेचुरल नंबर लेंगे वो होल नंबर में होगा। लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। सभी होल नंबर ये सब तो होगा, लेकिन क्या 0 1 में होगा? 0 नेचुरल नंबर में होगा? नहीं होगा। तो हम कह ये सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं, बट सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं है। सभी होल नंबर मतलब कि ये 0 इसमें नहीं है। तो देखिए नेचुरल नंबर्स हमारा होल नंबर्स में है। अब देखिए सारे होल नंबर जो ये हैं वो सारे होल नंबर क्या है हमारे? इंटीजर्स में है। यही तो होल नंबर है, 0 से चल रहा है इधर। तो सारे ये सारी संख्याएं इसमें है ना? ये देख रहे होंगे आप 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। तो ये भी संख्याएं हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सारे होल नंबर्स इंटीजर्स में हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर्स में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स में -2 भी है और होल नंबर में माइनस वाली संख्याएं नहीं होती हैं। अब देखिए बात आती है रेशनल। एक बार रेशनल अच्छे से देख लीजिए आप। तो मतलब कि पहले तो आपने ये देखा कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स में, यानी सबसे बड़ा अभी इंटीजर्स है। अब देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिनको पी और क्यू के फॉर्म में लिख सकें। पी क्यू इंटीजर्स हो, क्यू डज नॉट 0 हो। यानी देखिए 1 है, 1 क्या है? नेचुरल नंबर है ना। तो 1 रेशनल नंबर है कि नहीं, जरा चेक करिए। 1 को 1/1 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हैं। ये P/Q के फॉर्म का हुआ। ये दोनों इंटीजर्स ही हैं। Q डज नॉट 0 यानी ये रेशनल है। 2 ले लीजिए, 2 के अपान 1 लिख सकते हैं, ये भी है। 3 ले लीजिए, 3 के अपान भी 1 लिख सकते हैं, ये भी है। यानी सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर में आएंगे, है ना। कुछ भी ले लीजिए, आप 100 ले लीजिए, 100 को 100/1 लिख देंगे, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि ये दोनों इस इंटीजर में से हैं और क्यों 0 नहीं है। अब देखिए 0, हम होल नंबर में आते हैं तो ये तो सारे हैं ही हैं इसमें। अब केवल हम 0 को चेक कर लेते हैं। तो 0 को 0/1 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा, ये नीचे वाला 0 हो जाएगा, तब तो ये रेशनल नहीं होगा। लेकिन अगर ऊपर वाला 0 रहे तब ये रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बोला गया है कि Q डज नॉट 0, P डज नॉट 0 नहीं बोला गया है, Q डज नॉट 0। तो यहाँ पे 0 तो है नहीं, यहाँ पे 1 है। तो इसलिए सारे होल नंबर्स भी रेशनल नंबर हैं। अब देखिए इंटीजर्स को चेक करते हैं हम। इंटीजर्स में क्या है? -2 मैंने ले लिया। -2 क्या है? रेशनल है कि नहीं है? तो -2/1 लिख सकते हैं हम। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब ये P/Q हो गया। अब ये भी इंटीजर्स में है, ये भी इंटीजर्स में है, और ये डज नॉट 0 है, 0 नहीं है ना। तो ये क्या हो गया? ये भी रेशनल नंबर। कहने का मतलब है कि इस रेशनल नंबर के अंतर्गत सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर, सभी इंटीजर्स सब आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? सारी संख्याएं आ जाती हैं। नेचुरल से बड़ा होल नंबर, होल से बड़ा इंटीजर, इंटीजर्स से बड़ा रेशनल। अब देखिए इरेशनल नंबर। अब उस नंबर लाइन पे केवल अंडर रूट वाली संख्याएं ही बच रही हैं, अंडर रूट वाली संख्याएं। अब देखिए इरेशनल नंबर्स में क्या आता है? जिनको इस फॉर्म में न लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट 2 वाली संख्याएं,
√3 मतलब रूट वाली संख्याएं जिनको p अपॉन क्यू के फॉर्म में हम न लिख सके, वेयर p q इंटीजर्स। तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में भले लिख लिए, लेकिन ये इंटीजर्स है ही नहीं। p और q ये दोनों इंटीजर्स में इनमें से होने चाहिए, लेकिन ये इनमें से है नहीं, तो इसलिए ये क्या है, इरेशनल। 17 √19 ये डॉट डॉट डॉट। अब पूरी संख्याएं केवल इन दो में आकर सिमट गई, इन दोनों में ही आकर सिमट गए। अब कैसे सिमट गई मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको न समझ में आया तो एक बार आप फिर वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। इस रेशनल नंबर में सारे नेचुरल, सारे होल, सारे इंटीजर्स आ गए। बाकी जो संख्याएं बची वो इरेशनल में आ गई। यही तो संख्याएं बची रूट वाली। बाकी चीजें ये 1 2 3 0 माइनस वाली संख्याएं सब तो ये रेशनल नंबर कवर कर ही लिया। कैसे कर लिया मैंने आपको बता दिया है। अब बचा इरेशनल। इरेशनल वाली संख्याएं ये हैं, तो इन दोनों संख्याओं के मेल को, इन दोनों संख्याओं को जब हम ऐड कर देते हैं तब हम कहते हैं कि वो क्या है, रियल नंबर। तब हम आ जाते हैं अपने उस पर कि ये रियल नंबर है। यानी रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इन दोनों को जोड़ दीजिए तब आपको ये रियल नंबर मिल जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो रियल नंबर के अंतर्गत रेशनल, इरेशनल और रेशनल के अंतर्गत सारी संख्या। ठीक, बात समझ में आई होगी। रेशनल और इरेशनल को रियल नंबर कहते हैं। ठीक, अब देखिए एक चीज और आपको पढ़ना है, होता है इसमें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अंडर रूट कुछ भी संख्या है, √2 ऑन नंबर लाइन। 2 ही ले लेते हैं हम कि भैया आपने कहा कि सर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इन सबको तो हम रिप्रेजेंट कर लिए। √2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, √9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इसको जरा सा आप सीख लीजिए। तो देखिए जो भी संख्याएं दी हुई, जैसे √2 दिया हुआ है तो √2 से एक कम करिए। पहले √2 से एक कम करेंगे तो क्या होगा, 1। भाई 2 से एक कम करिए तो √रूट में 1 आ गया। अब 1 आ गया तो 1 रूट से बाहर आएगा तो 1 ही होता है। यानी 1 का कितनी भी बार गुणा करेंगे तो 1 बन जा 1, इसलिए 1। तो 1 रूट से बाहर आ जाएगा तो 1। तो जितनी भी संख्याएं यहाँ पे रहें उससे एक कम ले लिया करिए आप। अब जो आए उसको आप यहाँ से ये ड्रॉ कर दीजिए। ये क्या करिए आप ड्रा कर दीजिए 0 से। अब ऐसे 0 से 1 आया तो 1 पे ड्रॉ कर लिए। अब 1 तक आने के बाद 1 से एक हम परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच देते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत। लंबवत का मतलब कि इस लाइन को सीधे काटे 90 डिग्री पर। ठीक, तो अब ये वाली लाइन भी हम A1 यूनिट लेंगे। ये कितनी भी दूर रहे, ये 1 है तब पर भी ये 1, ये 2 आएगा तब पर भी इस पर हम 1 ही लेंगे, ये 3 आएगा फिर इस पे। ये तो हमें आप ध्यान दे लीजिए कि इस पर हमें केवल 1 ही लेना है, ये कुछ भी आए। तो सबसे पहला काम कि जो भी जिसको भी रिप्रेजेंट करना हो उससे एक कम करिए। उससे एक कम करने के बाद आप ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए और उस पर एक यूनिट आप इधर चले जाइए। अब 0 से इसको क्या करिए मिला दीजिए। ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब हमें ये वाली चीज, ये वाली वो निकालनी है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, थियरम। पाइथागोरस थियरम ये कहता क्या है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल रहे, ये राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री का रहे और उसके 2 साइड आपको मालूम हो, 2 साइड, जैसे कोई भी 2 साइड मालूम हो, तो एक फार्मूला होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला पे रख देंगे तो वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 2 चीजें आपको पता रहेंगी तो एक निकल आएगी, ये पता रहेगी तो ये निकल आएगी, ये पता रहेगी तो ये निकल आएगी, है ना। इसको एक तरफ कर लेंगे। ठीक,
तो ये चीजें होती हैं। तो इसमें होता क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा आप, कि इसमें जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, नीचे को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और ये क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर, है ना, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। ठीक, तो जो सबसे बड़ी ये क्या हो जाएगी हमारी हाइपोटेनस, ये बेस, ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो अब वही फार्मूला आप लगाइए इसमें कि ये वाली हमें साइड चाहिए, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। चूंकि सबसे बड़ी भुजा है, ये सबसे बड़ी साइड है, तो सबसे बड़ी साइड है, तो ये छोटे छोटे को दो जोड़ेंगे तभी ये बड़ी वाली आएगी। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस को वैसे ही रहने देंगे हम, है ना। बेस क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, परपेंडिकुलर यही तो है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी 1 है। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस यहां पर भी 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 1 क्या हो गया, 2। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिए, अगर कहीं भी अगर इधर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो मतलब कि यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाता है, ऐसे एक्स करेंगे तो इधर √4। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है, तो अगर एक्स करेंगे तो ये √6 हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है, तो अगर केवल वाई निकालेंगे तो ये रूट में 5 आ जाएगा, यानी इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर रूट आ जाता है, लेकिन अगर यही इसी रूट को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें आपको जरा सा आनी चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया। तो हमें चाहिए केवल हाइपोटेनस, केवल यही चाहिए ना, इसका स्क्वायर तो चाहिए नहीं, केवल हाइपोटेनस चाहिए। तो इसको स्क्वायर हटाइए आप, तो इधर क्या आ जाएगा, √2, यानी ये वैल्यू क्या आ गई, √2, यानी ये √2 हमारा है। इसी को रिप्रेजेंट करना है तो इसी को प्रोटेक्टर की सहायता से गिरा दीजिए, तो ये √2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़ेंगे। मैंने आपको रेशनल और इरेशनल आपको बता दिया। रेशनल और इरेशनल हम मैंने किस बेसिस पे बताया, कि अगर कोई संख्याएं डेसिमल में ना रहे, जैसे 7 है तो 7 क्या है, रेशनल है, 7/1 कर देंगे इसको, तो ये रेशनल है। 4/9 है, ये क्या है, ये रेशनल है, ये क्या है, रेशनल है। 9/19 ये क्या है, ये रेशनल है। √9/√17 ये क्या है, ये इरेशनल है। क्यों, क्योंकि ये मान लीजिए बाहर निकल आएगा लेकिन ये नहीं निकल आएगा, तो इसलिए इरेशनल है। लेकिन अगर ऐसे दे दिया तब 0.3333 डॉट डॉट डॉट, आप कैसे बताएंगे ये रेशनल है या इरेशनल है। भाई ऐसे पूछ रहा है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, ऐसे दे दिया वो 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे कर दिया। आप इसको पूछ लिया, ये बताइए ये क्या है। तो अब देखिए डेसिमल वाले में हम बताएंगे आपको कि अगर कोई चीज डेसिमल एक्सपेंशन में है तो उसको हम कैसे बता देंगे कि भैया ये क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। तो सबसे पहले हम कोई रेशनल नंबर ही ले लेते हैं जो डेसिमल में ना रहे, उसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे, देखेंगे कि इसका डेसिमल में कैसा चेहरा दिख रहा है, तब वैसे पहचान लेंगे। जैसे जैसे में हमने ले लिया ये 10/3, ये क्या है, ये क्या है बताइए आप, ये रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि P/Q के फॉर्म में मैंने इसको लिखा हुआ है और नीचे वाला 0 नहीं है ना, और दोनों इंटीजर्स हैं, तो इसलिए ये रेशनल है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब इसी को डेसिमल में चेंज करेंगे, देखेंगे कि डेसिमल में कैसा दिखता है, तब वैसे पहचान कर लेंगे कि हाँ देखिए अगर ऐसा रहेगा तब रेशनल हो जाएगा। तो देखिए इसको डेसिमल में चेंज करिए, तो 3/10, अब इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 1 आया, डेसिमल लगाया मैंने, 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, डेसिमल लगा हुआ है, फिर 0 हो गया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर डेसिमल लगा हुआ है, 0 हो गया। एक बार डेसिमल लग गया तो 0 बढ़ता जाएगा, उसके लिए कोई एक और 0 बढ़ाना रहेगा तब 0 बढ़ता है। तो फिर 10 हो गया, फिर 3 3 जा 9, फिर तो मतलब ऐसे 3 3 3 3 आता रहेगा, यानी 10/3 का डेसिमल में एक्सपेंशन ऐसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, यानी 3.33, इसको क्या लिख सकते हैं, 3.333333 डॉट 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 डॉट, यानी डेसिमल के बाद ऐसा दिख रहा है।
एक हम और संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे हमने ले लिया 7/8, ये ले लिया। अब इसका देखिए क्या होता है 8, ये भी क्या है रेशनल नंबर ही है, रेशनल नंबर ही है भाई। हम इसको क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करके देख लेंगे कि कैसा दिख रहा है। जो पैटर्न मिलेगा उसको हम बता देंगे, अगर ऐसा दिखे तब रेशनल, अगर ऐसा न दिखे वो इरेशनल। ठीक, तो देखिए एक एक से तो पता नहीं कर पाएंगे ना, हम तो कई चेक करेंगे तब ना पता कर पाएंगे हाँ कैसा है। तो अब देखिए 8 का 7 में करेंगे तो पहले डेसिमल लगाएंगे 0, तो 8 8 जा 64, 64 और यहाँ 6, डेसिमल है तो 0, 7 6 4, डेसिमल है तो 0, ये 5, यानी इसका डेसिमल वाला चेहरा ये रहा 0.875, इसका डेसिमल वाला चेहरा ये रहा। ठीक, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं 1/7। ठीक, इसको ले लीजिए आप, अब इसको चेक करिए जरा, ये कैसा, ये भी रेशनल नंबर है ना, ये कैसा दिख रहा है, तो 7 1, तो यहाँ पे डेसिमल हमने लगाया ये 0, 7 1 जा 7, डेसिमल है तो 0, डेसिमल है तो 0, फिफ्टी सिक्स 4, 35, 35 के बाद यहाँ पे आ गया 5, डेसिमल है तो 0, और फिर 7, ये 1, फिर डेसिमल है तो 0, 7 1 जा 7, 3 0 4 2 2 6 0 8 6 4, फिर 0 5, फिर यहाँ पे 1 आ गया, अरे 5 आ गया, फिर डेसिमल है तो 0, फिर 7 1 है ना, फिर 0, फिर 1 3, डेसिमल है तो 0, फिर 4, मतलब ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा, है ना। मतलब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मतलब इसका डेसिमल वाला चेहरा ये रहा। ठीक, ये क्या रहा 0.1428571428427142857 डॉट 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 डॉट, इसका चेहरा ये रहा। अब ये रेशनल नंबर्स हैं, इन रेशनल नंबर्स का डेसिमल में ये चीजें दे रहा है। अब हम इस पैटर्न को पकड़ लें और उसी से हम इसका डिफिनेशन दे दें कि अगर ऐसा दिखेगा तो रेशनल नंबर, अगर ऐसा नहीं दिखेगा तो इरेशनल नंबर। अब देखिए दिख कैसे रहा है, देखिए ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, इनफाइनाइट पे चल रहा है ना, तो मतलब कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट कब होगा, जब वो आगे चलने के बाद रुक जाएगा, जैसे ये है ना, ये ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर ये जैसे बढ़ता ही गया, नहीं खत्म हुआ, तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और ये आप देख रहे हैं एक चीज और कि 3 3 3 3 3 3 3 3 क्या कर रहा है, रिपीटिंग, इसको कहते हैं रेकरिंग, रेकरिंग कहिए चाहे रिपीटिंग कहिए, तो ये रिपीटिंग मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। और ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ये भैया टर्मिनेट हो गया, ये आगे बढ़ा ही नहीं। टर्मिनेट इसी को कहते हैं जब इनफाइनाइट तक न जाए, ये टर्मिनेट हो गया, कट के खत्म, टर्मिनेटिंग। इसमें देखिए, इसमें क्या है, डॉट डॉट डॉट, इसमें भी है नॉन टर्मिनेटिंग, पहला चीज। अब देखिए कुछ रिपीट कर रहा है कि नहीं,
142 यहाँ तक तो नहीं रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के बाद देखिए 142857 और 142857 फिर 142857, ये एक सीरीज बन रही है। ये चीजें बार बार रिपीट कर रही हैं, ऐसे रिपीट करती चली जा रही हैं, यानी यहाँ पर भी रिपीटिंग हो रहा है, यानी ये रिपीट कर रही है, रिपीटिंग है ना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि भले एक संख्या ना रिपीट करे, लेकिन इतनी इतनी संख्याएं तो रिपीट कर रही हैं। थोड़ी दूर तक आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ इतनी इतनी संख्याएं रिपीट कर रही हैं। तो रेशनल नंबर्स में हमने देखा कि रेशनल नंबर्स अगर डेसिमल में ऐसे दिए हों तब वो पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग अगर हैं, अगर जैसे नॉन टर्मिनेटिंग हैं तब वो रिपीट करने चाहिए। अगर वो रिपीट कर रहा है तब हम कहेंगे कि वो क्या है, वो क्या है, रेशनल है। अगर वो रिपीट नहीं कर रहा है तब रेशनल नहीं है। या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीट करें, और नहीं तो टर्मिनेट हो जाए। क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। यानी सिंपल सी चीजें अगर ऐसी हैं कि रेशनल नंबर्स अगर हम डेसिमल में देखना चाहें तो या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कहीं मतलब नॉन टर्मिनेटिंग अगर हैं वो, अगर वो खत्म नहीं हो रही हैं तब वो रिपीट करें तभी रेशनल हैं, नहीं तो वो टर्मिनेट हो जाए। अगर रिपीट नहीं कर रही हैं तब वो टर्मिनेट हो जाए, तब वो आगे ही न बढ़े, तब पर भी रेशनल हो जाएगा। यानी मोटे तौर पे हमें कह सकते हैं कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या तो टर्मिनेटिंग, इन दो, ये दो चीजें हैं तब तो हम कह देंगे कि वो रेशनल है, अदरवाइज रेशनल नहीं है। यहां पर भी देखिए रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल। ये भी अगर ये तो टर्मिनेट हो गया, अगर टर्मिनेट हो जा रहा है तब पर भी रेशनल। जैसे हम एग्जांपल्स और लिख रहे हैं कुछ, 0.27272727 डॉट 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 डॉट, ये क्या है, ये जरा बताइए। 2727 है ये, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और 27272727 दो दो ये रिपीट कर रही हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, इसका मतलब ये रेशनल, रिपीट कर रहा है, रेशनल। अगर ऐसे 0.625 ऐसे दे दिए तब तो ये टर्मिनेट हो गया ना, टर्मिनेट हो गया तब तो रेशनल हो ही गया, टर्मिनेट हो गया तो रेशनल, खत्म कहानी। लेकिन अगर ऐसे दे दिए तब 0.6752105986299054 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट भी कुछ नहीं कर रहा है। कुछ रिपीट कर रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तब ये, अगर ये हो जाए तब ये हो जाएगा इरेशनल, तो ये इरेशनल हो जाएगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट कर गई चीजें, तब वो रेशनल हो जाएगी। रिपीट कर गई है ना, तब वो रेशनल हो जाएगी। यहां पर भी रिपीट कर गई तब वो रेशनल हो जाएगी। लेकिन अगर रिपीट नहीं की और टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग है, तब उसको क्या कहेंगे, इरेशनल। ये रहा कंसेप्ट हमारा, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल्स आप और देख लीजिए, उसी से क्लियर होगा आपका। जैसे एग्जाम्पल्स मैं लिख दे रहा हूँ, ये 0.1010001000000000 डॉट 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 डॉट। और एक मैं एग्जाम्पल्स और लिख दे रहा हूँ, 2.865865865865 डॉट 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 डॉट। एक थर्ड एग्जाम्पल्स मैं लिख दे रहा हूँ कि 99.65। एक मैं एग्जाम्पल्स और लिख दे रहा हूँ, 0.25658295 डॉट 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 डॉट। अब देखिए मैंने 4 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख दिए। अब आप बताइए ये कौन सा है, कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 100000, कुछ भी चीजें, कोई भी एक पैटर्न हमें दिख नहीं रहा है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए 0000000 ऐसे रहे तब, लेकिन इसके पहले वाला, इसके पूरी चीजें अगर यहाँ के बाद
फिर यही पैटर्न आ जाए 1 0 1 0 0 1 0 0 0, फिर 1 0 0 0 0, अगर ये यहां से लेकर के फिर यही चीज आए तब ये कहेंगे रिपीट कर रहा है, नहीं तो रिपीट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग ना, तो ये नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीट तब इरेशनल, मैंने आपको बताया है ये इरेशनल हो गया। ये देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये 865 865 865 865 ये रिपीट कर रहा है, क्या कर गया, रिपीट कर गया। अगर रिपीट कर गया तब वो क्या हो जाएगा, रेशनल। अब ये देखिए ये टर्मिनेट हो गया, क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अगर टर्मिनेट हो गया तब तो भैया रेशनल है ही है। नॉन टर्मिनेट में ही देखते हैं कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। टर्मिनेट वाले में तो रेशनल हो जाएगा, टर्मिनेट कुछ भी रहे 0.65 ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग है 0.96 ये भी टर्मिनेटिंग, तो ये सब रेशनल हो जाएंगे। हम इरेशनल रेशनल चेक करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाले में, और इसमें क्या है कि अगर रिपीट कर गया, अगर रिपीट कर गया, जैसे ये देखिए रिपीट कर गया तब वो क्या होगा, रेशनल, अदरवाइज इरेशनल। अब देखिए यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं कर रहा है इसलिए ये इरेशनल है ना। तो यही चीजें हैं, ये इसका कंसेप्ट है, बहुत ईजी है, आप देख सकते हैं अपने आप से, आप इरेशनल नंबर्स निकाल भी सकते हैं। जैसे देखिए आपको कभी कभी क्वेश्चन देता है कि सो दैट 3.9652 इज रेशनल, ऐसे कभी कभी आपको दे देता है कि इतने को रेशनल बताइए, दिखाइए कि ये रेशनल है। तो रेशनल के लिए हमें क्या करना होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना होता है, और ये दोनों क्या हो, पी क्यू को इंटीजर में दिखाना पड़ता है कि ये इंटीजर हैं, है ना, और क्यू जीरो ना हो, नीचे वाला जीरो ना हो। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, ये क्या है 3.9652 ऐसे है, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अगर जैसे 8.56 ऐसे है, जब हम डेसिमल को दाहिनी तरफ राइट साइड ले जाते हैं और जितने अंक तक ले जाते हैं, जितने भी नंबर्स के आगे ले जाते हैं नीचे उतना वन के बाद जीरो लग जाता है। जैसे यहाँ पे डेसिमल को हमें यहाँ लाना है 5 और 6 यानी 1 और 2 राइट साइड में, यहाँ से 1 और 2 दो नंबर्स के आगे ले जाना है, तो 856 ऐसे लिख देंगे, और चूंकि ये डेसिमल यहां पहुंच गया तो ये नीचे 20 दो पॉइंट क्या गया ना। अगर यहाँ पे 9.6 है, इस डेसिमल को हटाना है तो इसको हम राइट साइड कितना ले जाएंगे, वन एक तरफ ले जाएंगे ना, लेफ्ट तो ले नहीं जाएंगे, लेफ्ट ले जाएंगे तो ये 0.96 हो जाएगा ना, ये डेसिमल में रहेगा। हमें डेसिमल हटाना है तो इसको राइट साइड ले जाएंगे, तो राइट साइड कितने अंक तक ले जाएंगे, कितने नंबर्स तक, 1। तो हम क्या करेंगे इसको 96/101 के बाद ऐसे करते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे डेसिमल है, अब डेसिमल को हमें हटाना है, हटाना है ना भाई, डेसिमल को हटाना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है हमें, और पी और क्यू क्या रहे, वैसे तो पी बाई क्यू के फॉर्म में ये भी हो गया, लेकिन हमें पी और क्यू को इंटीजर्स दिखाना है, इंटीजर्स में डेसिमल नहीं आते हैं, है ना, इंटीजर्स में डेसिमल थोड़ी आते हैं। तो अब देखिए डेसिमल को हमें यहाँ ले जाना है, तो कितने नंबर्स के आगे ले जाना होगा, 1 2 3 4 4, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे नंबर्स को हम वैसे लिख देंगे और नीचे 1 के बाद 40। अब देखिए अब ये इंटीजर में आ गया ना, इंटीजर मतलब पॉजिटिव संख्या, नेगेटिव संख्या, जीरो, डेसिमल उसमें रूट उठ ना हो बस। तो ये देखिए ये भी और नीचे वाला जीरो नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब तो आपको दिख गया ना ये रेशनल है, कैसे रेशनल है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख गया, क्यू डज नॉट जीरो, ये दोनों इंटीजर्स में हैं। तो ये चीजें ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब सो दैट में आता है कि आप शो करिए कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। कभी कभी आपको देता है कि जैसे कभी कभी आपको ये ऐसे दे देता है कि सो कि 0.3333 डॉट 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 डॉट, इसको आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखिए, पी अपॉन क्यू
ऐसे कभी कभी आपको लगता है कि इसको आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिखिए। तो अब आप देखिए, अभी तक तो आपको पता था कि 0.333 ऐसे 3 होता था, तो नीचे हम इसको क्या करते थे, 1 2 3 3 3 3 यानी 30 नीचे लिख देते थे, ये डेसिमल इधर आ जाता था, तो क्या होता था, P बाई क्यू के फॉर्म में होता था। लेकिन अब यहाँ देखिए इनफाइनाइट तक है, इनफाइनाइट तक है ना। आप देखिए कितना जीरो लिखेंगे नीचे, कुछ पता है आपको? नहीं पता है। अरे भाई इसके नीचे हम 3 पहली बात तो इतना 3 कितना लिखेंगे, उसके बाद नीचे कितना जीरो कितना लिखेंगे, कुछ पता है? नहीं पता है। तो इसको कैसे लिखेंगे जब ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला फॉर्म आ जाए, तब इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे उसको जरा देखिएगा। तो देखिए हम इसको 0.33333 डॉट 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 को हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, या तो रेकरिंग, जिसके ऊपर ये रेकरिंग लग जाता है उसी का बार बार रिपीटेशन होता है। मतलब जैसे 3 के ऊपर लग गया ना, इसका मतलब 0.3 और 3 इनफाइनाइट, यानी हम इसको 0.333 को 3 के ऊपर बार लिख सकते हैं, है ना। और जितनी संख्याएं हैं, अब इसमें रिपीट क्या हो रहा है, 3। अगर एक संख्या रिपीट हो रही है तब हम क्या करते हैं, इसका वो होता है, पहले रूल होता है, आप जरा देख लीजिएगा, एल्गोरिथम में होता है कि पहले जो भी है उसको हम x मान लेते हैं, 0.3333 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि जितनी संख्याएं रिपीट हो रही, जितनी भी नंबर्स रिपीट हो रही, यहाँ पे कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर्स, कौन सा, 3 ही रिपीट हो रहा है ना। अरे भाई 0.3 के ऊपर बार, यानी ये एक नंबर के ऊपर बार लगाए, मतलब कि एक संख्या रिपीट हो रही है, वो संख्या क्या है, 3 है, ठीक। तो अगर एक संख्या रिपीट हो रही है तब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों तरफ अगर दो संख्याएं रिपीट हो रही, सपोज करिए यहाँ पे 37 होता, तब यहाँ पे दो संख्याएं रिपीट हो रही है ना, 37 तब हम क्या करते, तब x में 2 0 से गुणा मल्टीप्लाई करते हो, 1 के बाद 2 0 से। अगर यही 37 नहीं, अगर 0.357 ऐसे 3 संख्याएं रिपीट हो रही होती, तो तब हम यहाँ पे 3 0 से गुणा करते। लेकिन यहाँ पे है क्या कि एक नंबर रिपीट हो रही है, इसलिए हम x में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही सेम चीज हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। यहाँ पे 10x तो मतलब 10x हो गया, है ना। अब इसमें आप x में अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, मैंने आपको बताया कि अगर हम डेसिमल को इधर ले जाते हैं तो नीचे 10 से डिवाइड करते थे भाई, जैसे 0.37 था तो हमें 2 अंक तक इधर ले जाना है, तो क्या करते थे, नीचे हम 100 से डिवाइड करेंगे ना। तो इसका फंडा क्या होता था, 100 से नीचे 100 से ऊपर, ऐसे दोनों तरफ डिवाइड होता था। तो जब 100 से ऊपर डिवाइड होता था तो ये डेसिमल वाला इधर आ जाता था, जितने जीरो से इसमें मल्टीप्लाई होता है उतना डेसिमल आगे इधर राइट साइड बढ़ता चला जाता है। लेकिन वहाँ पे 60 फॉर्म में हम समझते हैं, इसलिए सीधा बताते हैं कि उतना नीचे से मल्टीप्लाई होता है। हालांकि होता ऐसे है, जितना ऊपर उतना नीचे, तो ये वाला 2 0 इसको इधर ला देता है, ये 0 एज इट बना रहता है। तो देखिए अगर एक 0 से हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो डेसिमल एक राइट साइड आएगा, कितना आएगा, एक राइट साइड। अगर 2 0 से गुणा करेंगे तो ये डेसिमल 2 राइट साइड। तो यहाँ पे चूंकि हम एक डेसिमल से गुणा करेंगे, चूंकि एक अंक संख्या रिपीट हो रही है, तो ये डेसिमल उठकर यहाँ चला आएगा, यानी ये हो जाएगा 3.3333 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा। अब जरा आप ध्यान से देखिए, इस 0.33333 यानी ये जो संख्या है इसको हमने x मान रखा है, क्या मान रखा है, x। यानी हम इस 3 को तो ऐसे लिखेंगे 0.333333, इसको ये वाली जो संख्याएं हैं इसको हम x लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये मैंने x मान रखा है इतना, और ये चीजें सेम वही है, 333 इनफाइनाइट, 333 इनफाइनाइट। तो हम 3 और डेसिमल ये पूरी है, डेसिमल वाला ही चीज ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डेसिमल x लिखें, ऐसा कुछ नहीं, ये डेसिमल सहित माने हैं x हम, तो डेसिमल सहित x माने हुए हैं, तो हम इसको प्लस x कर देंगे, है ना। इसके पॉइंट पहले या तो आप चाहें 3 + 0.3333 ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद 3 ऐसे रहा, इसके स्थान पे आप x रख दिए इसके स्थान पे, क्योंकि ये है ना,
ऐसे भी समझ सकते हैं आप। ठीक, तो 3 प्लस क्या हो गया, x हो गया, और यहाँ पे क्या है 10x है। अब देखिए, अब आप इसको कर लेंगे। अब 10x, ये x पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब ये 3 ऑलरेडी ऐसे है ही, 10x में से एक x गया, 9x इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 3/9, यानी x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3, यानी x क्या है, ये है 0.33333, इसको हम 1/3 लिख सकते हैं। इस x के स्थान पे 1/3 है, यानी इसके स्थान पे हम 1/3 लिख सकते हैं। यानी इसको P/Q के फॉर्म में लिखना हो तो 1/3 आएगा। तो ये रेशनल नंबर्स में आ गया है ना, P/Q के फॉर्म में आ गया ना, यही तो बोल रहे थे इसको P/Q। तो ये होता क्या है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि एक बार फिर से देख लीजिए आप कि जितनी भी जो भी चीज दिया रहे, जैसे जो भी रिपीटेशन दिया रहे, पहले उसको हम क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, है ना। अब जितनी संख्या रिपीट कर रही है उतने 10 से गुणा करते हैं। तो एक संख्या 3 रिपीट कर रही है, इसलिए एक 0 से मल्टीप्लाई, है ना, यही तो है। यहाँ पर भी उतने से मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया 10x हो गया, इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो तो डेसिमल एक राइट साइड खिसक गया, तो 3 3 3 डॉट 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 डॉट। अरे भाई बहुत इनफाइनाइट तक है ना, तो कितना 3 जितना लेना है ले लीजिए, उसमें कुछ कमी वमी होने वाला है नहीं, वो इनफाइनाइट है भी तब पर भी। अब देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.33333 ऐसे लिख सकते हैं। 3 में 0 जुड़ा 3 हो गया, फिर 0.333 फिर ऐसे हो गया, है ना, ये 10x। अब इसको हम x माने हुए हैं, चाहे तो इसको हम 1 कर दें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐसे कर देंगे। हम इस इतने को x माने हैं, तो इतने की जगह पर हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। यहाँ पे 10x है, अब एक x आ गया, 10x में से घट गया, अब यहाँ पे 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9, 3 3 या 9, 1/3 ऐसे। ठीक है, अब एक आग देख लीजिए 2 वाला। अब देखिए एक और देख लीजिए आप इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए देख लीजिए। देखिए ये है, इसमें दो दो क्या कर रहे हैं, दो दो चीजें रिपीट हो, दो दो अंक रिपीट हो रहे हैं। तो पहले हम इसको मान लेंगे 2 7 2 7 2 7 ऐसे तो करते हैं, पहले x मान लेते हैं। अब चूंकि दो दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 100 से x इंटू 2 0 से गुणा कर देंगे। 2 7 2 7 2 7 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर भी सेम 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये क्या हो गया 100x हो गया। अब यहाँ डेसिमल अब 2 1 2 यानी 127 हो जाएगा, ये डेसिमल इधर आएगा तो ये 127 हो जाएगा ना, फिर 2 7 2 7 2 7 डॉट 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 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें बनाना क्या है, अब हमें x, ये जो x हम माने रहते हैं उसको अलग करते हैं। तो देखिए पहली बात तो हमने 2 7 2 7 2 7 ये अलग कर लिया, और 1 भी चाहिए हमें, तो 1 इसमें से ले लिया। 1 भाई हमने इसमें से ले लिया ना, 127 में से 1 निकाले तो कितना बचा, 126 ही तो बचा, इसमें से एक ले लिया इधर, और बाकी ये चीजें ये रही। अब इसके स्थान पे हम x लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेम x माने हुए हैं, तो 126 प्लस x हो जाएगा, ये 100x हमारा है ही है, फिर इसमें से आकर 100x में से एक x घट जाएगा, ये 99x हो जाएगा, 126 हो जाएगा, और फिर x इज इक्वल टू 126/99 ये हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे रहा। अब देखिए एक चीज और है, आप कई बार पूछता है कि जरा सा ध्यान दे दीजिए कि पाई रेशनल है या इरेशनल है ना, ऐसे पूछता है ना कभी कभी कि पाई रेशनल है या इरेशनल है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, 3.14 है, पाई की वैल्यू ये होती है। अब तो आप बता ही देंगे कि पाई क्या है, क्यों, क्योंकि ये चीजें डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है, ये कोई चीज रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली चीज क्या होती है, इरेशनल होती है। इरेशनल, यही अगर रिपीट हो जाता तब ये रेशनल हो जाता, क्योंकि रिपीट नहीं कर रही है। पाई आप सीधा सीधा ये बता दीजिएगा कि सर पाई की वैल्यू 3.14159625 होती है, जो कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये इरेशनल है। कई बार ऐसे पूछते हैं कि 22
22/7 ये क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है? ये पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है। क्या है? अप्रॉक्स वैल्यू। अप्रॉक्स वैल्यू है ये भाई, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अगर कोई 22/7 पूछे तब तो ये रेशनल नंबर है। क्या है ये रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, क्यू डज नॉट जीरो। लेकिन ये पाई की वैल्यू नहीं है, ये पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि पाई रेशनल इरेशनल है कि 22/7, तो आप बताइएगा ये इरेशनल है और ये रेशनल है ना? ठीक, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ये है। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया आपका? देखिए अब एक चीज और आप जान लीजिए कि मैंने आपको बता दिया कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स निकाले जा सकते हैं, तो आपने बताया इनफाइनाइट, फार्मूला r+s/2। लेकिन दो रेशनल नंबर्स के बीच जैसे 1/7 है और 3/2 है, ये क्या है? दो रेशनल नंबर्स है। तो दो रेशनल नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं, ये जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे ये रेशनल नंबर्स तो है ही है, अब इसके बीच में इरेशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे? तो इरेशनल नंबर्स निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, दोनों रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए हम दो अब 1/7 और 2/7 ये लिए। अब पहले करते क्या है, पहले इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट करिए जरा सा। तो ये डेसिमल लगा 0, 7 1 7, 3 0 4 28 2, बस 2 डिजिट ले जाइए आप, ज़्यादा नहीं, एक आध और ले जा सकते हैं, ये उसके आगे मत ले जाइए। फिर ऐसे 7 को 2 से डेसिमल, थ्री डिजिट इसको भी ले लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिजिट तक आप लोग ले जाया करिए। जो भी जिस भी रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स निकालना हो तो पहले उसको डेसिमल में 3 डिजिट तक कम से कम ले जाइए, उसके बाद रोक दीजिए। अब देखिए अब आगे करना क्या होता है, आप जानते हैं कि इरेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो इन दोनों के बीच में कोई ऐसी संख्या ले लीजिए जो नॉन टर्मिनेट हो और नॉन रिपीट हो, यानी 1 तो इसके इसके बीच में रहे। तो ये 14, ये 28 है, तो हम 0.15 ले रहे हैं। अरे भाई 14 और 28 के बीच में 15 तो आएगा, तो ये ले रहे हैं। अब ऐसा लिखिए कि ये नॉन टर्मिनेट हो और रिपीट भी ना हो, यानी 2 5 0 0 1 2 3 6 9 2 5 4 8 6 रिपीट ना हो। ये क्या हो गया? एक हो गया। कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बीच में एक 16 वाला लिख लीजिए, 2 8 9 6 5 4 6 2 8 6 5 2 9 डॉट डॉट। रिपीट ना करे और पूरा इनफाइनाइट तक जाए। तो ये इसके बीच में ही रहेगा। ये 15 या 16 कितना भी लेकर चले जाइए, ये 2 डिजिट अगर इनके इसके बीच में आ गया तो ये ऐसे ही रहेगा। अब हम लिख सकते हैं एक 6 1 6, अब यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 ले लीजिए 1 ले लीजिए 1 ले लीजिए 2 9 5 4 डॉट 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 0 पॉइंट, ऐसे कई, यानी दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका क्या है, पहले इसको डेसिमल में बदलिए, फिर इनके बीच में दो संख्याएं पहले लिख लीजिए, उसके बाद ऐसा पैटर्न बनाइए जो रिपीट ना करे और इनफाइनाइट तक चला जाए। तो ऐसे हम इरेशनल नंबर्स को निकालते हैं। अब देखिए, अब हम देखते हैं थोड़ा सा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर पे ऑपरेशंस जरा देखते हैं, है ना? जैसे ऑपरेशंस ऑफ ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर मतलब कि अब यदि हम दो दो रेशनल नंबर्स, ऐसे रेशनल नंबर्स है, रेशनल नंबर्स को, एक रेशनल नंबर्स को दूसरे रेशनल नंबर से ऐड करें तब क्या मिलेगा? जैसे एक रेशनल नंबर्स को दूसरे रेशनल नंबर से घटा दें तब क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर्स को दूसरे रेशनल नंबर से
मल्टीप्लाई करा दें, तब क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर्स को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड कर दें तब क्या मिलेगा, है ना। तो देखिए क्या क्या होता है, कोई रेशनल नंबर से लीजिए, जैसे हमने ले लिया 2/3, ये एक रेशनल नंबर्स, और एक रेशनल नंबर मैंने लिया 5/4। इन दोनों रेशनल नंबर्स को पहले हमने क्या किया, ऐड किया, और देखते हैं क्या मिलता है। तो ऐड करिए, तो 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15 अपान 4 3 जा 12, यानी 23/12, यानी ये भी क्या आ गया, एक रेशनल नंबर, यानी इसको जोड़े तो क्या मिल गया, रेशनल। अब ऐसे इसको घटा दीजिए, मल्टी, भाई इसको माइनस कर दीजिए, आप माइनस करके देख लीजिए तब क्या आता है। माइनस करिए तो 4 3 जा 8 माइनस 15/12, यानी -7/12। तो ये भी क्या है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये नॉट जीरो, यानी ये भी क्या हो गया, रेशनल। रेशनल मिला ना हमें, दो रेशनल नंबर्स को मैंने जोड़ा, रेशनल घटाया रेशनल। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी को, मल्टीप्लाई करिए इस 4 को, तो अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 और 4 3 जा 12, यानी ये भी क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, जरा देखिए, डिवाइड करिए, 5/4 यही था ना, इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करते हैं तो क्या होता है 2/3। अब इसको डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और ये चेंज हो जाता है, पलट जाता है, 4/5 हो जाएगा। तो 4 2 जा 8 और 15, ये भी क्या आ गया, रेशनल नंबर। यानी हम क्या देख रहे हैं कि रेशनल नंबर का रेशनल नंबर से, अगर एक रेशनल नंबर है और उसी रेशनल नंबर का किसी दूसरे रेशनल नंबर से, चाहे आप ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, कुछ भी करिए, अगर दोनों रेशनल नंबर्स हैं तो रिजल्टेंट हमें रेशनल नंबर्स ही मिलेगा। अब हम एक ही रेशनल पे चलते हैं। ठीक, तो एक रेशनल का एक ई रेशनल से ऐड, एक ई रेशनल से सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, है ना, ऐसे है। देखिए रेशनल नंबर में हमने क्या कहा, रेशनल का ई रेशनल से ऐड, तो मान लीजिए यहाँ पे 2 है और एक ई रेशनल नंबर √3 है। √3 मतलब ई रेशनल नंबर एक आने ले लिया कुछ भी, इसको इसको हम ऐड करेंगे तो 2 + √3 ही आएगा, यानी रेशनल का ई रेशनल से ऐड किए तो क्या हो गया, ई रेशनल आ गया। क्या मिल गया हमें, ई रेशनल। अगर हम यहाँ पे निगेटिव कर रहे हैं तब, घटा रहे हैं तब क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 2 - √3, 2 - √3। तो हम अगर इसको घटा रहे हैं तो क्या आया, ये ई रेशनल आ गया, यानी इसका भी क्या हो जाएगा, अगर हम घटा रहे हैं तो ई रेशनल। अगर हम मल्टीप्लाई, अब आइए मल्टीप्लाई पे, मल्टीप्लाई 2 × √3, तो ये क्या आया, 2 √3। ये मल्टीप्लाई क्या हो गया, क्या हो गया बताइए, ये रेशनल नंबर है, ये ई रेशनल नंबर है, ये क्या आ गया, क्या आ गया, ई रेशनल। लेकिन रेशनल में हम जीरो भी लिख सकते हैं ना, जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है। कैसे होता है, मैंने आपको बताया, 0/1 लिख सकते हैं, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये दोनों इंटीजर हैं, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो हो सकता है, ये नहीं होना, तब ये रेशनल नंबर है। ठीक, ये रेशनल नंबर है ना, तो जीरो अगर रेशनल नंबर है और इसका √3 इसमें ई रेशनल में मल्टीप्लाई कर दिए, तब ये क्या हो गया, जीरो। लेकिन अगर जीरो के छोड़कर कुछ भी ले लीजिए, जीरो के छोड़कर कुछ भी ले लीजिए रेशनल में, तब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। यानी हम कहेंगे कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में जीरो को छोड़ करके कुछ भी लेंगे तब वो इरेशनल आएगा। लेकिन अगर जीरो ले लिए, रेशनल में जीरो ले लिए, तब वो क्या हो जाएगा, रेशनल। अगर जीरो को छोड़ दिए तब वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। इसमें है कि अगर हम किसी इरेशनल से जोड़ें या घटाएं, प्लस और माइनस ये लिखा है, तब क्या आएगा।
जोड़े घटाएं या तो फिर इरेशनल से मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करें, तब क्या आएगा। दोनों इरेशनल है तो देखिए इन कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, रेशनल और इरेशनल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए एक इरेशनल नंबर्स है √3 और एक इरेशनल है -√3, ये है। इन दोनों को आप ऐड करिए तो √3 प्लस -√3 और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, √3 -√3, √3 में से √3 का क्या हो गया, 0। ये क्या आ गया, ये रेशनल आ गया। क्या आ गया, रेशनल। लेकिन अगर यहाँ पे 2√3 है और एक है √3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3। अरे भाई 2√3 और एक √3, 3√3, ये क्या आ गया, इरेशनल हो गया। इरेशनल हो गया ना। अब देखिए यहां पर हमने जोड़ा तब रेशनल आया, लेकिन यहां पर जोड़ा तो इरेशनल आया। यानी इरेशनल का इरेशनल के साथ, इरेशनल यदि दोनों इरेशनल रहे तो चाहे जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जांपल और दे रहा हूं। जैसे कोई इरेशनल √3 है, ठीक, और कोई एक इरेशनल, यहाँ पे √3 बार बार मत लीजिए, √5 ले लीजिए। एक और हमने ले लिया इरेशनल नंबर्स 2√5। इन दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब देखिए √5 यानी 2 अंडर रूट रहेंगे। यदि 2 अंडर रूट रहें और संख्याएं सेम रहें अंडर रूट में, तब ये रूट हट जाता है। क्या होता है, रूट हट जाता है, अभी हम बताएंगे आपको। तो यहां पर देखिए √5 दोनों मल्टीप्लाई में है तो एक रूट हट जाए, तो मतलब इसका रूट हट जाएगा, तो 2 रहेगा और ये इसका मल्टीप्लाई हुआ तो रूट हटा, मतलब 5 2 10, यानी ये रेशनल हो गया। लेकिन अगर इरेशनल, एक इरेशनल हो गया √3 और एक इरेशनल हो गया √5, ठीक, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √5 3 जा 15, ये इरेशनल हो गया। ये भाई इरेशनल हो गया ना। ये रूट क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि ये संख्याएं डिफरेंट हैं। रूट तभी हटता है जब सेम संख्या रहे। जैसे √15 इंटू √15, तभी ये 15 आएगा। लेकिन √5 और √3, तब ये रूट नहीं हटेगा। 5 3 जा 15, ये अंडर रूट में 15 हो जाएगा। ऐसे होता है, ठीक। तो कहने का मतलब इतना ही है कि किसी इरेशनल का इरेशनल से जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, ये तीनों कुछ भी हो सकता है ना। और कैसे हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब देखिए एक आता है कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। देखिए एक आता है कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इतना ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन, तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इतना। तो देखिए हमने आपको बताया कि √2 को नंबर सिस्टम पे कैसे वो करते हैं ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन √ में 3.5 है, तो अगर ऐसी संख्याएं रहें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना। जितनी संख्याएं दी रही, जैसे 3.5 दिया हुआ है, 3.5 यहाँ कहीं है, ये 3.5 है ना, इसको ले लिए। अब 3.5 से एक यूनिट आगे चलिए, यानी 4.5, यानी 4.5। अब इस 4.5 का हाफ करिए। 4.5 का हाफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.25, यानी कुछ यहाँ इसका 2.25। पहले क्या काम करेंगे, जो भी संख्याएं यहाँ पे दी रहे हैं उसको आप नंबर लाइन पे देख लीजिए, रूट को हटा करके। तो 3.5 है, 3.5। अब 3.5 से एक यूनिट और आगे बढ़ जाइएगा, 4.5। अब जो भी 4 पॉइंट रहे उसका हाफ कर दीजिएगा, 2.25, है ना। अब इस 2.25 से 4.5, ये यहां से एक इसको सेमी सर्कल ड्रा करिएगा, रेडियस मानकर।
इसको रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल ड्रा करिएगा और जो संख्याएं दी रहे 3.5 उसको उठाकर इस सर्कल पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिएगा। जो भी ये आएगा, ये जो वैल्यू होगी वो 3.5, यही होता है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ये जो वैल्यू होगी यहां से यहां तक वही 3.5 होगी। एग्जाम्पल एक और इसका आप देख लीजिए। जैसे सपोज करिए ये दिया हुआ है 6.6, ठीक है, 6.6 दिया हुआ है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, तो यहाँ पे 0 बहुत बड़ा हो जाएगा, बड़ा करके कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे लीजिए 2.2, ऐसे ले लीजिए। 2.2 है, 0 1 2 3 4। तो पहले हम 2.2 तक चलेंगे, यहाँ 2.2 है ना। अब 2.2 से एक यूनिट आगे यानी 3.2। अब 3.2 का हम हाफ करेंगे, यानी 3.2 का हाफ कितना होगा, ये 3.2 का हाफ यहां होगा, मतलब कि 1.6 होगा। अब इस 1.6 से 3.2 को रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल खींचेंगे और जो संख्या 2.2 है इसको उठा करके इस परपेंडिकुलर इससे मिला देंगे। ये जो वैल्यू होगी वो 2.2 ये होगा, ये यहां से यहां तक। ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है इसका, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपका खत्म हुआ। अब देखिए छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी हैं, आप उसको जरा सा देख लीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं, जरा सा उसको देख लीजिए। ऐसे छोटी चीजें क्या है कि जैसे हम क्या कहते हैं, अगर कोई चीजें रूट में रहें, जैसे रूट में 9, ध्यान दीजिएगा, रूट में 9 का मतलब क्या होता है, जब रूट लगा होता है कहीं कुछ नहीं लिखा होता है, इसका मतलब होता है यहाँ 2। हालांकि वो लिखते नहीं हैं, उसको हम लिखा नहीं करते, लेकिन मतलब होता है कि हाँ ये 2 है यहाँ पे, है ना। तो 2 का मतलब, रूट का मतलब होता है कि रूट में रखी संख्या जो भी यहाँ पे नंबर्स हैं उसको हम ऐसे लिखें कि वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई के बाद ये आ जाए। जैसे 9 है तो 9 को हम ऐसे लिखें कि वो 2 टाइम्स, अगर रूट में कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे 2 होता है, मतलब 2 टाइम्स उसका मल्टीप्लाई हो तब ये आ जाए। तो जो जिसका 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है, जैसे यहाँ पे 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है, तब ये रूट से बाहर आ जाता है। हालांकि इसको लिखते ऐसे हैं 3 × 3, 3 3 जा 9, अब जाकर 3 बाहर आता है, क्योंकि यहाँ पे 2 होता है, मतलब 2 2 के पेयर में ये बाहर आएंगे, 2 2 के पेयर में, ठीक। तो ऐसे होता है। लेकिन अगर यहाँ पे सपोज करिए 3 लिखा है और यहाँ पे 8 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 8 को ऐसी संख्या का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराइए जो कि 8 आ जाए। तो 2 × 2 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 लिखा हुआ है मतलब 3 टाइम, तो वो जो संख्या होगी जिसका 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है वो आकर बाहर आ जाती है। ये रूट पूरा समाप्त। अगर सपोज करिए कि यहां पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 27, इसका क्या मतलब है, मतलब 27 को 3 टाइम्स, ऐसी संख्या को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराइए जो कि 27 दे दे। ऐसी संख्या का 3 टाइम्स, यहाँ 3 लिखा है मतलब 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराइए आप, तो 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तब जाकर आएगा। तो ये रूट से बाहर तभी आता है। रूट से बाहर कब आता है, ये रूट होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। अगर रूट लगा हुआ है ऐसे, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसको क्यूब रूट, ठीक। ऐसे यहाँ पे 4 लिखा रहेगा तो मतलब अगर यहाँ पे 16 है तो सपोज करिए कि 4 लिखा हुआ है, तो हमें ऐसी संख्या लेना होगा जिसका 4 टाइम मल्टीप्लाई 16 दे दे, तब वो रूट से बाहर आए, क्योंकि यहाँ पे 4 है ना, ठीक। तो ये चीजें होती हैं, ये जरा सा आपको काम आएगी इसलिए मैंने आपको बता दिया, है ना। अब कुछ चीजें और हैं उसको भी आप देख लीजिए। जैसे कि एक चीज होती है रेशनलाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेयीकरण। क्या बोलते हैं इसको, परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन। ये क्या होता है, जैसे सपोज करिए √3 है,
1/√3 और बोल दिया कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करिए। जो नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ओनली 1 है, सिंगल है, इसमें कुछ और है, एड है नहीं, √3 है। तो अगर इसका रेशनलाइजेशन करना होता है तो हम ऊपर नीचे दोनों में क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में क्या करते हैं, ऊपर भी नीचे भी दोनों में इसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, रेशनलाइज। हालांकि होता ये है कि अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव से इसके साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो निगेटिव निगेटिव फिर ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर 1 वाले में जहाँ पर केवल एक ही टर्म रहे उसके लिए केवल जो भी नीचे रहेगा, जो नीचे से यहाँ पे √3 है, अगर बोल दिए कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइज तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। अब √3 का 1 में मल्टीप्लाई √3, और मैंने आपको बताया है कि √3 इंटू √3 यानी दोनों अगर सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो ये रूट क्या होता है, हट जाता है, यानी √3/3 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा, ये आप बराबर ध्यान रखे रहिए। जैसे √16 है और √16 है और दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो रूट से रूट का मल्टीप्लाई तो रूट हट जाता है, अगर इसमें सेम है तब। अगर सेम नहीं है, सपोज करिए 3 है और यहाँ पे 5 है, तब क्या होगा, तब तो ये मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा 15 और रूट भी लगा रहेगा, है ना। तो ऐसे होता है। अब देखिए रेशनलाइजेशन में जैसे सपोज करिए 1/2 माइनस √2 ऐसे दे दिया। अब बोला डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करिए, तो मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करने के लिए इसका साइन बदल देते हैं। जब यहाँ पे 2 टर्म है ना, अब इसके साइन को चेंज कर दीजिए और ऊपर नीचे सेम इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 + √2 और यहाँ पर भी 2 + √2, यानी ऊपर भी इसी से नीचे भी। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसे ही रेशनलाइजेशन में एक चीज याद रखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 मतलब यही आ जाएगा 2 + √2, और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक फार्मूला बिल्ड हो जाएगा, जैसे 2 - √2 और ये क्या हो जाएगा 2 + √2। हमेशा जब आप जितनी भी टाइम्स आप रेशनलाइजेशन करेंगे नीचे ये फार्मूला बनकर आएगा, एक कोष्टक में 1 - b, एक कोष्टक में 1 + b। ये आप पढ़े होंगे a + b, ये क्या होता है a² - b², ये इसका फार्मूला नीचे बन जाता है। रेशनलाइजेशन में ये फार्मूला बनेगा ही बनेगा, तो ये फार्मूला बन जाता है। तो इसमें a क्या है 2 और b क्या है √2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 + √2 और नीचे a + b, यानी यहाँ पे a² - b² का फार्मूला बन गया। a² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √2 का स्क्वायर। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या √, में रहे अगर उसका स्क्वायर होता है तब पर भी √ हट जाता है। स्क्वायर होता है मतलब क्या होता है √2 2 बार मल्टीप्लाई होता है, और मैंने आपको बताया कि अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो गया रूट में है तो वो रूट हट जाता है, तो वही स्क्वायर है तो रूट भी क्या होगा, हट जाएगा। ऊपर हो जाएगा 2 + √2, ठीक, और नीचे क्या होगा 2 × 2 = 4 और माइनस में, और चूंकि रूट का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 + √2/4 में से 2 गया 2। तो ये होता है आपका रेशनलाइजेशन, ठीक। रेशनलाइजेशन आपका ये समाप्त हुआ। एक चीज और है आपको बता देते हैं। अब देखिए कुछ पावर्स जैसे इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल्स के लॉ हैं जिसको आपको याद करना है, या तो आप फार्मूला के आधार पर याद कर लीजिए या तो फिर जैसे भी याद कर लीजिए। देखिए क्या है एक्सपोनेंशियल्स के लॉ, जैसे कि a⁴ और a⁴n ऐसे हैं। अगर बेस, अब पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर a⁴m ऐसे दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल में, इसको कहते हैं बेस। इसको क्या कहते हैं, बेस, और इसको कहते हैं एक्सपोनेंट या तो पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर, है ना। हिंदी में इसको घात बोलते हैं। मतलब a बेस है और m क्या है, एक्सपोनेंट है। ये चीजें आपको जरा सा याद रहें, ठीक। अब देखिए अगर बेस सेम रहे और मल्टीप्लाई में रहे तो a⁴m + n, ऊपर वाले एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, ऊपर वाले एक्सपोनेंट जुड़ जाते हैं। अगर
ये किसमें रहे, मल्टीप्लाई में रहे, बेस सेम रहे, पावर अलग अलग रहे, तब ये क्या होते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे 2 के पावर 4 डॉट 2 के पावर 3। अब देखिए यहाँ पे 2 2 दोनों में बेस क्या है, सेम है, और दोनों मल्टीप्लाई में है। अब मैंने बताया अगर बेस सेम रहे तो क्या होगा, बेस एक बेस लिख लिए और ऊपर 4 प्लस 3, इसको ये दोनों जुड़ जाएगा, यानी 2 के पावर 7। जैसे 5 के पावर 2 डॉट 5 के पावर 9, ऐसे है। यहाँ पर भी दोनों बेस सेम है, बेस सेम है, तो फिर ऊपर वाले एक्सपोनेंट क्या होंगे, सीधे सीधे जुड़ जाएंगे, यानी 5 की पावर 11 ये हो जाएगा। ऐसे हैं। अब देखिए सेकंड लॉ क्या है, ये फर्स्ट था आपका, ये फर्स्ट था, ये सेकंड लॉ क्या है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n। अभी तक तो ये मल्टीप्लाई में था तो जुड़ रहा था, अब ये डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये याद रखिएगा कि अगर बेस सेम रहे, मल्टीप्लाई में है तो जुड़ेगा, और बेस सेम रहे डिवाइड में है तो घट जाएगा। जैसे जैसे यहाँ पे लिख लीजिए कि 6 के पावर 3 अपॉन 6 के पावर 2। ऐसे देखिए ये दोनों में क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है ना, बेस सेम है तो क्या होगा, 3 ऊपर वाले में से नीचे वाला घट जाएगा, तो 6 के पावर 1 यानी 6। चाहे तो आप 7 के पावर 9 अपॉन 7 के पावर 7 ऐसे कर सकते हैं। दोनों में बेस सेम है तो क्या होगा, पावर क्या होंगे, डिवाइड में है तो पावर घट जाएंगी, तो 7 के पावर 2 यानी 49, यही है ना। 7 पावर 2 यानी 7 इंटू 7 तब 49। तो ये चीजें हुई, ये सेकंड रहा। थर्ड देखिए, थर्ड ला क्या है कि अगर a की पावर m पावर n, अगर ऐसे दे दिए तब क्या होगा, तब होता है a की पावर mn। जैसे जैसे देखिए इसको देख लीजिए, ये क्या क्या है, ये मतलब जैसे अगर यहाँ पे 2 के पावर 3 के पावर 4 ऐसे दे दिया, 2 के पावर 3 होल पावर 4, तब क्या होगा जानते हैं, तब 2 और दोनों पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 इंटू 4, यानी 2 4 3 जा 12, 2 के पावर 12 हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए 5 के पावर 2 के पावर 2, तब क्या होगा, ये जो बेस रहेगा वही रहेगा, बाकी दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन आपस में हो जाएगा, यानी 5 की पावर 4। इसका कहने का मतलब ये रहा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट देखिए ये फोर्थ नंबर कि a की पावर m डॉट b की पावर m। ठीक, ये ऐसे है कि a की पावर m डॉट b की पावर m, तो ये क्या हो जाता है, ab की पावर m। जैसे बेस तो अलग अलग रहे, लेकिन अगर पावर सेम रहे तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि √3 और √5 ऐसे होता था ना, तो अंडर रूट का मतलब होता है कि 1/2, और इसका भी अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो ये दोनों क्या थे, डिफरेंट थे, लेकिन ये सेम था, तो हम क्या लिखते थे इसको, √5 3 जा 15 ऐसे तो लिखते थे। तो इसका इसका वही मल्टी ए बी, मतलब 3 इंटू 5, और ऊपर वाला केवल m ही है, एक ही पावर है 1/2, यानी 5 3 या 15 के पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट वही, तो वही चीज है, वही चीज ये बता रहे हैं कि ऐसे देख लीजिए एग्जाम्पल एक आक आप, ऐसे 2 के पावर 4 डॉट 3 के पावर 4 ऐसे है। ये दोनों डिफरेंट हैं तो इन मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल पावर 4 हो जाएगा। अगर दोनों का पावर सेम है तो सेम, तो 3 2 या 6 के पावर 4 ये हो गया, ये इसका मतलब है। ठीक, तो एक आक और देख लीजिए, इसमें एक आक और दिया हुआ है, शायद अच्छा दिया हुआ है वो। तो जैसे एक है, समझ लीजिए a की पावर 1/n ऐसे समथिंग कुछ करके दिया हुआ है। अगर 1 के अपॉन रहे, 1 के अपॉन रहे तब क्या होता है, तो जब भी 1 के अपॉन रहे तो सबसे पहले a को आप रूट में लिख लिया करिए। अब जो नीचे वाली संख्या रहे वो यहां लिख लिया करिए रूट में, और जो ऊपर वाली संख्या रहे उसको होल पावर लिख दिया करिए। समझ में नहीं आया, देखिए जैसे 5 की पावर 3/2 ऐसे दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को अंडर रूट में लिख लीजिए,
2 है तो 2 है तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये रूट का मतलब ही होता है 2। या तो 2 यहाँ लिख लीजिए और उसके बाद फिर 3 यहाँ, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला यहाँ। जैसे आपको दे दिया 9 के पावर 5/6 ऐसे करके दे दिया, तो सबसे पहले आप 9 को रूट में लिखिए, 6 को यहाँ लिखिए और होल पावर 5। इसका मतलब ये होता है ना। बात समझ में आई होगी आपको। तो ये रहा थोड़ा सा इसका रूल, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रहा। थोड़ी चीजें और है मैं आपको बता दूं कि जैसे सपोज करिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि 2 के पावर 4 है ना, 2 के पावर 4 है और 3 के पावर 3 है, या तो 3 के पावर 2 है, ऐसे समझिए। तो अगर इस नीचे वाले को हम ऊपर ले जाएंगे, नीचे वाले को यानी 3 के पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे, तो 2 के पावर 4 तो ऊपर है ही, डॉट 3 के पावर 2 ऊपर जाएगा, तो ये पावर जो होता है वो उसका साइन चेंज हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। या तो अगर आप कहें कि ऊपर वाले को नीचे ले आइए, तो ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे, फिर भी इसके पावर का क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। 3 तो वैसे ही रहेगा। तो नीचे से अगर ऊपर जा रहा है तब पर भी इस पावर का साइन चेंज, और अगर ऊपर से नीचे आ रहा है फिर भी पावर का साइन चेंज। तो किसी भी पावर को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बस केवल उसके साइन को चेंज करके, है ना। तो इस प्रकार से जो भी चीजें थी, जहां तक थी आपकी एनसीईआरटी के बुक से जो भी चीजें थी नंबर सिस्टम में, वो मैंने 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिया विथ एग्जांपल। इससे ज्यादा अब कुछ भी नहीं है उसमें। आप चाहें तो इस चीज को पढ़ करके आंख बंद करके कोई भी एक्सरसाइज उठाइए, उसके सवाल आराम से लगा सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज, इतनी मैं गारंटी देता हूं आपको कि कोई भी एक्सरसाइज उठाइए, अगर आप ये 1 शॉर्ट वीडियो देखे हुए हैं तो आप किसी भी एक्सरसाइज का विदिन सेकंड में सवाल लगा सकते हैं। ये मेरी गारंटी है और ये रिक्वायरमेंट क्लासेस की खासियत है। ठीक है, थैंक यू सो मच।